Good morning students, welcome to your online classes of Geeta Global School. My name is Surya Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 6 science. In our previous classes we have started chapter number 12 and completed electric switch. So now we will start from point 12.5 electric conductors and insulators. अब मैं आपको पहले रफली बता देती हूँ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स तो वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत अच्छे से फ़्लो होती है, जिनमें इजीली करंट फ़्लो हो सकता है। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती है, जिनमें करंट पास नहीं हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़, हमारी सारी एक्टिविटीज़ में वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने सारी एक्टिविटीज़ में कौन सा वायर यूज़ किया था? मेटल का वायर। किया था नहीं किया था? सपोज़ वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किल। अब अगर हमने मेटल वायर की जगह कॉटन का धागा यूज़ किया होता तो क्या होता? तो क्या हमारा सर्किट बन पाता? नहीं बन पाता। What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? तो हम किस तरीके के मटेरियल यूज़ करें, किस तरह की चीज़ें यूज़ करें जिससे जो हमारा सर्किट हो वो कंप्लीट हो जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सके। अब डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपने क्या यूज़ किया था? एक सेफ्टी पेन यूज़ की थी, सेफ्टी पेन और 2 ड्राइंग पेन यूज़ की थी। अब वो सेफ्टी पेन और ड्राइंग पेन को हटा दो, या आपके पास ये 2 ओपन वायर बचे। अब क्या करना है आपको? These would leave you with 2 free end wires as shown in figure 12.12। अब ऐसे 2 ओपन एंड के वायर बचे आपके पास। अब क्या करना है आपको? Bring the free ends of the wire close। अब आपको उन वायर्स को क्लोज लेके आना है, एक दूसरे के पास में लेके आना है। तब अगर आप एक दूसरे से टच कराते हो तब क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर इन्हें हम कनेक्ट करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा वायर, हमारा बल्ब जल जाएगा। अब क्या करना है हमें? वी कैन नाउ यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब हम अलग अलग मटेरियल की यूज़ करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल हमें अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स। अलग अलग तरीके के आपको सैम्पल कलेक्ट करने हैं, जैसे कॉइन्स, कॉर्क्स, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग निडल, थर्मोकॉल, पेपर, पेंसिल लेड। ये आपको सारे सैम्पल कनेक्ट करने हैं। अब क्या करना है आपको? 1 by 1 ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर टू योर टेस्टर। अब आपका जो टेस्टर है आपने जो लेके आए हैं, जो आपके वो 2 ओपन एंड हैं, वहाँ आप क्या करो, अपने एक एक करके, जैसे ये ओपन एंड है, अब यहाँ आप एक एक करके आपके सामान को रखना शुरू करो। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या रख दिया? एक ग्लास की स्ट्रॉ रख दी, कांच की स्ट्रॉ रख दी। अब देखो क्या बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। मेक श्योर दैट द 2 वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। ये ध्यान रखना कि बस ये जो दोनों वायर हैं ये आपस में टच नहीं करने चाहिए। ये जो मीडियम आप बीच में रखोगे उसी के थ्रू उनमें वो कनेक्शन में होने चाहिए। व्हाट डू यू फाइंड? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ वायर आर कनेक्टेड विद सम ऑफ मटेरियल यू हैव टेस्टेड। आप क्या देखते हो कि कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिनसे दोनों वायर को कनेक्ट करने पर बल्ब नहीं जला था। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? दीज मटीरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। कि कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास होना अलाउ नहीं करते, या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। जैसे कि जो वुडन पीस है, लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, प्लास्टिक में से नहीं होती है, उसके अलावा ग्लास में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। ऑन द अदर हैंड सम मटीरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू दैम। कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ कर देते हैं, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब, जिससे बल्ब जल जाता है। मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। ऐसे मटीरियल्स जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करते हैं, या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है,
आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बोलते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है, क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसीलिए आपने कभी देखा होगा, अगर आपके आसपास किसी को करंट लग जाता है तो करंट लगने पे क्या करते हैं, उसका हाथ अपने हाथ से थोड़ी छुड़ाते हैं। जैसे आप किसी का हाथ वायर से चिपक गया तो दूसरा आदमी अपने हाथ से थोड़ी हटाएगा, नहीं, वो किसी लकड़ी के डंडे का यूज़ करता है उस करंट से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। उसके अलावा आपको जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन अगर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो रबर की चप्पलें या जूते पहनता है। क्यों? क्योंकि रबर या प्लास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना अलाउ नहीं करता खुद में से। तो आपको कुछ ऐसे नाम लिखने हैं कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के। विच मटीरियल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर्स, आपको ये बताना है कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं और कौन कौन से इंसुलेटर्स होते हैं। It now seems easy to understand why copper, aluminum and other metals are used for making wires। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि कॉपर, एल्युमिनियम या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मेटल्स जो होते हैं उन्हीं को हम वायर बनाने में क्यों यूज़ करते हैं। Let us recall activity 4 in which we made an electricity circuit with a switch। हमने स्विच की मदद से इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाया था एक। When the switch was in the open position, जब वो स्विच जो था वो ओपन पोजीशन में था, मतलब कि जो पिन थी वो ऊपर से हटी हुई थी, वो दूसरी पिन पे टच नहीं हो रही थी। Where the two drawing pin not connected with each other through the thermocol sheet। तो उस टाइम पे क्या था, जब वो पिन हटी हुई थी, दोनों जो ड्राइंग पिन थी वो आपस में कनेक्टेड नहीं थी। वो किस पे रखी हुई थी, कैसी शीट पे थी, थर्माकोल शीट पे या फिर वुडन शीट पे। बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इज़ एन इंसुलेटर। वो थर्माकोल पे क्यों रखा हमने, क्यों, जिससे नीचे उसकी जो सरफेस है वहाँ करंट नहीं आ पाए। यू मे हैव फाउंड इज़ एन, थर्माकोल क्या होता है, इंसुलेटर होता है। वॉट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, और किसी भी जगह के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे जो एयर होती है उसका क्या, वो इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins and your switch, it means the air is an insulator। एयर तो हर जगह होती है। अब अगर एयर हर जगह होती है और एयर अगर कंडक्टर होती तो हम एयर में हमेशा करंट खाते रहते। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे ओपन सर्किट है, कहीं पे दो सर्किट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो एयर तो होती ही होती है। अगर एयर उनका कंडक्टर होती तो उसमें बीच में हमें कोई भी स्विच लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एयर अपने आप उनको कनेक्ट करके करंट को फ्लो कर सकती थी। बट एयर क्या होती है, एयर करंट के लिए इंसुलेटर होती है, एयर में से करंट फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दोनों हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। स्विचेज, इलेक्ट्रिकल प्लग, सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। स्विच होते हैं, प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, ये कंडक्टर्स के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होती है। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, switches and other parts of electric appliances which people might touch। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस के जो हमारे टच होते रहते हैं, जैसे कि जो प्लग हुआ, वो जो हम प्लग हमारे सॉकेट में लगाते हैं उसे, या फिर वायर जो होते हैं वो सब उन पे प्लास्टिक कोटिंग होती है, ऊपर होती है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिससे हमें करंट ना आए, उससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो अंदर के मेटल में हो रही है, लेकिन बाहर जो प्लास्टिक का कवर होता है वो उस करंट को ऊपर आने से रोकता है, जिससे हम उस करंट से इफेक्टेड ना हो। योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती है, मतलब हमारी बॉडी में से करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो जाता है। इसीलिए बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस, तो इसलिए जब आप किसी भी ऐसी बिजली की चीज़ को हाथ लगाओ तो ध्यान से, इसीलिए तो हमें करंट आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती है, बहुत अच्छे से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे, विच इज़ फन विद मैग्नेट्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।